आज आए हम इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला वाजबा उन्वान मैं किस तरह उन्हें बचाऊं से करते हैं। कुजात के वक्त में खुदा ने जिदाउन को हुक्म दिया कि वो इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाए। जिदाउन ने सोचा, मैं इसराइल के 12 कबीलों में सबसे कमजोर कबीले से हूं और अपने खानदान में सबसे छोटा हूं। मैं इसराइलियों को कैसे उन मिद्यानियों से बचा सकता हूं जो 8 साल से हमें सता रहे हैं। बुनियादी तौर पर जब जिदाउन ने मुख्तलिफ मसाइल पर गौर किया तो इससे उसका एतमाद जाता रहा। वो ये नहीं सोच सका कि वो इस काम के लिए सही शख्स है। उसे ये यकीन नहीं था कि इसराइलियों को मिद्यानियों से छुड़ाने के लिए उसके पास कुव्वत और क़यादत करने की सलाहियत है। उसने खुदा से कहा कि वो कोई उसे निशान दे कि खुदा आखिर तक उसके साथ हैं। बस खुदा ने उसमें यकीन बढ़ाने के लिए उसे कई निशान दिखाए कि खुदा उसके साथ है। सिर्फ इसी सूरत में जिदाउन खुदा की मर्जी पर चल सका था। सबसे पहले जिदाउन ने खुदा से पूछा, मैं किस तरह बने इसराइल को बचाऊं? खुदा का जवाब यह था कि क्या मैं तेरे साथ नहीं हूं? सिर्फ खुदा ही जवाब थे। क्या मैं तेरे साथ नहीं हूं? मैंने कहा कि मैं इस काम के लिए तेरी मदद करूंगा कि मैं इसराइलियों को बचाऊंगा। तुझे कौन से हथियार या और किसकी जरूरत है? अगरचे हम ये कहते हैं कि हम ईमान की दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम अपने ईमान की जिंदगी में रहनुमाई के लिए इस दुनिया के तरीकों को ढूंढने पर मजबूर होते हैं। इसकी वजह यह हकीकत है कि हम दुनियावी जहान से घिरे होते हैं। अगरचे हम खुदा के काम करने का दावा करते हैं, पर फिर भी ऐसा होता है। जब जिदाउन ने खुदा से पूछा, मैं किस तरह बने इसराइल को बचाऊं, तो खुदा ने यह नहीं कहा कि किसी मशहूर आलिम को लाओ और उसकी हिकमत के जरिए से खुशखबरी के इस काम को पूरा करो। खुदा ने यह नहीं कहा था कि मेरी मर्जी पूरी करने के लिए तुम्हें लाखों इंसानों की जरूरत है। खुदा ने सिर्फ इतना कहा, क्या मैं तेरे साथ नहीं हूं? हम कमजोर और नाअहल हैं। ताहम जब भी मैं देखता हूं कि खुदा ने कैसे हैरानकुन तौर पर कमजोरों को इस्तेमाल करके ताकतवर कौमों को शिकस्त दी, तो मैं एक बार फिर सोचने लगता हूं कि ईमान की जिंदगियां गुजारते हुए और खुशखबरी की राह पर चलते हुए हमें कभी भी खुदा के हैरानकुन कामों को भूलना नहीं चाहिए। ईमान की राह पर चलते हुए हम कभी दीगर ज़राए से जवाब हासिल करने की कोशिश ना करें, बल्कि हमेशा सिर्फ खुदा से जवाब पाएं। हम कुजात की किताब बाब 6 आयत 15 की तरफ जाते हैं। उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मुनस्सी में सबसे गरीब है। उसने खुदा के सामने अपने हालात बयान किए, और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। खुदावन ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूंगा और तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। मेरा घराना मुनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। फिर आप कैसे कह सकते हैं मैं इसराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाऊं? हम भी अक्सर औकात जिदाउन जैसे ही बहाने बनाते हैं। खुदा के बारे में पहले सोचने की बजाय अगरचे हम कहते हैं कि हम खुदा पर यकीन रखते हैं, पर हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं कि क्या हमारे इर्द गिर्द के हालात सख्त हैं या हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। जब हम इन मामलात के बारे में सोचते रहते हैं तो जिन कामों को खुदा ने हमें अंजाम देने का हुक्म दिया है वो अक्सर हमारे जहनों में कहीं पीछे रह जाते हैं। ताकतवर कौमों को शिकस्त देने के लिए कितनी बार खुदा ने कमजोरों को चुना है। दाऊद के बारे में सोचें, जो इतना छोटा था कि उसे मैदानी जंग में भी नहीं भेजा जा सकता था, फिर भी वो जूलियत के खिलाफ लड़ने गया, जिसके खिलाफ लड़ने के तजर्बाकार जंगजू भी हिम्मत नहीं कर सके और बिल आखिर उसे शिकस्त दे दी।
जब हम देखते हैं कि खुदा में ये सब हैरतअंगेज काम कैसे हुए, तो हम इस सवाल का जवाब भी तलाश कर सकते हैं कि मैं किस तरह उन्हें बचाऊं। इस सवाल का वाहिद जवाब है खुदा। मैं तुझे फतह बख्शूंगा और मैं तमाम इसराइलियों को बचाऊंगा। इसलिए इसराइलियों को सिर्फ ये पैगाम पहुंचा और जैसा मैं कहता हूं वही कर। इसराइलियों से कह कि 32,000 आदमियों में से जो खौफजदा हैं वापस लौट जाएं। जब उसने ये पैगाम पहुंचाया तब 22,000 लौट गए और 10,000 बाकी रह गए थे। अब बाकी बचे 10,000 को ये पैगाम दे कि नीचे चश्मे पड़ जाएं और पानी पिएं। उन 300 आदमियों को रख जिन्होंने चप्पड़ चप्पड़ करके पिया, और घुटने टेकर पीने वालों को वापस भेज दे। खुदा ने इसराइल को इसके सिपाहियों की तादाद की वजह से नहीं बचाया और ना ही मिद्यानियों को किसी जदीद हथियार से शिकस्त दी। जब जिदाऊ ने पूछा मैं उन्हें कैसे बचाऊं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मैं किस तरह उन्हें बचाऊं, खुदा ने जवाब दिया कि क्या मैं खुदावन तेरे साथ नहीं हूं। शायद हम यूं सोचें कि 1,35,000 आदमियों को देखकर जिदाउन क्या सोचता होगा। शायद हम सोचते हो कि 7.8 अरब लोगों को खुशखबरी की मुनादी कब होगी। खुदा इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते कि हम उन पर ईमान रखें। कौन सब चीजों का ध्यान रखता है? हिजकिय्याह की किताब बाब 34 आयत 5 से देखते हैं। और वो तितर बितर हो गई क्योंकि कोई पासबान ना था, और वो परागंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती हैं। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रोई जमीन पर तितर बितर हो गईं और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। इसलिए ऐ पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, चूंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गईं, हाँ मेरी भेड़ें हर एक दस्ती दरिंदे की खुराक हुई। आयत 11 देखते हैं। क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, देख मैं खुद क्या करूंगा, अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। आयत 12 से देखते हैं। जिस तरह चरवाहा अपने गला की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परागंदा हो गई हैं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़ा लाऊंगा, और मैं उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा। उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा। ये काम कौन करेगा? खुदा खुद उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाएगा। और इसके अलावा सब मुल्कों में से वो क्या करेगा? और सब मुल्कों में से फराहम करूंगा। खुदा ने ये काम किसी और के जरिए नहीं किया, जैसे कि मूसा जैसे मशहूर नबी या यसाया नबी की तरह, या बड़ी कायदाना सलाहियतों के हामिल दाऊद बादशाह या सुलेमान जो अपनी मिसाली हिकमत के लिए जाना जाता था के जरिए से, बल्कि खुदा ने कहा कि मैं ये करूंगा और मैं सब मुल्कों से फराहम करूंगा और उन्हीं के मुल्क में पहुंचाऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर, नहरों के किनारे और जमीन के तमाम आबाद मकानों में चराऊंगा। आयत 14 से देखते हैं। और उनको अच्छी चरागाह में चराऊंगा और उनकी आरामगाह इसराइल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी। वहां वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगी और हरी चरागाह में इसराइल के पहाड़ों पर चरेंगी। मैं ही अपने गला को चराऊंगा और उनको लिटाऊंगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, कौन गुमशुदा की तलाश करेगा? मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिजशुदा को वापस लाऊंगा। ये काम कौन करेगा? खुदा करेगा। और कौन शिकस्ता को बांधेगा? मैं शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीयत दूंगा। ये काम कौन करेगा? खुदा करेगा। लेकिन मोटों और जबरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। और तुम्हारे हक में खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, ऐ मेरी भेड़ों, देखो मैं भेड़ बकरियों और मेंढों और बकरों के दरमियान इम्तियाज करके इंसाफ करूंगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सब कुछ खुदा ने किया है। खुदावंद मेरी तरफ मुतवज्जे हो। मिद्यानियों की तरह हमारे पास बहुत से सिपाही नहीं हैं और हम उनकी तरह ताकतवर भी नहीं हैं। हमारे पास साहिब हिकमत भी नहीं है। मैं कैसे इसराइल को बचाऊं? मैं नहीं जानता कि क्या करूं।
उनके पास कोई शानदार साजो सामान या हथियार नहीं थे और उनकी तादाद मिद्यानियों से कम थी। तो फिर हम कैसे फतहमंद हो सकते हैं? खुदा ने उसे जवाब दिया। खुदा ने ये नहीं कहा तू ए जिदाउन जा और अपनी हिकमत अमली और समझ के साथ ये काम कर। इसकी बजाय खुदा ने कहा जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। यही कुछ हम नबियों को करना चाहिए और यही खुदा के खादमों का किरदार है। वो कौन है जो ऐन वक्त पर ये करेगा? खुदा ने कहा मैं खुदामंद ऐन वक्त पर ये करूंगा। क्या होगा अगर हम सिर्फ दानिशमंद लोगों और बहुत ज्यादा इल्म और जंग के अजीम हथियारों वाले लोगों को तलाश करने की कोशिश करें और खुदा को ढूंढना छोड़ दें? ऐसे मामले में खुशखबरी के काम का क्या होता है? इसकी तकमील में ताखीर ही होती है। हमारे पास नबुव्वत की आंखें होनी चाहिए और नबुव्वतों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये सब काम खुदा ने किए थे। क्या इसीलिए खुदा ने नहीं कहा था कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है? अगर खुदा कहते हैं कि 32,000 आदमी ज्यादा हैं, तादाद कम करो, तो हमें तादाद कम करनी चाहिए। अगर खुदा कहते हैं कि अभी भी 10,000 आदमी ज्यादा हैं, तादाद कम करो, तो हमें तादाद कम करनी चाहिए। जो अच्छा काम जिदाऊन ने किया वो खुदा का हुक्म मानना था और वही किया जो खुदा ने उसे करने को कहा था। जब उसने वो काम किया जो खुदा ने उसे करने को कहा था, तब इसराइल को फतह मिली थी। तकनीकी लिहाज से मिद्यानी किसके खिलाफ लड़े थे? वो खुदा के खिलाफ लड़े थे। फिर क्या ये फितरी बात नहीं है कि फतह फैसला कुन तौर पर खुदा ही की होगी? इसराइलियों ने क्या किया था? उन्होंने वही किया जो खुदा ने उन्हें करने को कहा था। जब उन्हें तादाद कम करने को कहा गया तो उन्होंने लड़ने के लिए मर्दों की तादाद कम कर दी, और जब उन्हें पानी पीने को कहा गया तो उन्होंने पानी पिया, और जब उन्हें घड़ों में मछलियां छुपाने को कहा गया तो उन्होंने मछलियों को घड़ों में छुपाया और उन्होंने घड़ों को तोड़ डाला। जब उन्हें ऐसा करने को कहा गया था, उन्होंने सिर्फ वही किया जो उन्हें करने को कहा गया था। उनके पास खुदा के सिवा कोई फौजी हिकमत अमली नहीं थी और ना ही उनके पास बहुत ज्यादा काबिल फौजी रहनुमा थे। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे ईमान की दुनिया में खुशखबरी के तमाम कामों की क़ियादत और तकमील हमेशा खुदा की तरफ से की जा रही है। इसलिए जब खुदा ऐसा कर रहे हैं तो हम खुदा के फर्जंदों को सिर्फ अपने आप को मुनादी के लिए वक्फ करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा हमें पुरजोश तरीके से मुनादी करने को कहते हैं। यशायाह की किताब बाब 41 आयत 10 से देखते हैं। तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। देख वो सब जो तुझ पर गजबनाक हैं पशेमान और रुसवा होंगे। वो जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हलाक होंगे। तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और ना पाएगा। तुझसे लड़ने वाले नाचीजों नाबूद हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुदामंद तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। आप सब अगर हमें जंग में जाना पड़े और हमारा फौजी मुशीर जोगलियांग हो तो हमारा हौसला कितना बढ़ेगा? क्या हम नतीजे के बारे में पुरयकीन नहीं होंगे? शायद हम सोचें कि ये कितना अच्छा होता अगर हमारे कलीसिया में कोई उस जैसा हो। ताहम वो भी तो एक इंसान ही है। क्या इंसान इब्तिदा से अंजाम की खबर देने वाले खुदा की से हिकमत पा सकता है? एक आदमी की हिकमत अमली किसी जंग में लम्हा भर की फतह दे सकती है, लेकिन क्या इसका मुआवजा खुदा की अजीम दूरंदेशी से भी किया जा सकता है, जो इब्तिदाई से अंजाम को देखकर बनी आदम की निजात की तरफ रहनुमाई करते हैं? यशवा की किताब बाब 6 आयत 1 की तरफ जाते हैं। और यरीहो बनी इसराइल के सबब से निहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यशवा से कहा, देख मैंने यरीहो को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना।
ये यशवा की अपनी हिकमत अमली नहीं थी। वो एक कासिद और रहनुमा था जिसने बनी इसराइल को खुदा की मर्जी पहुंचाई और खुदा की मर्जी को मानने की उन्हें तरगीब दी। आयत 4 में यूं कहा गया है कि और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले, और 7वें दिन तुम शहर के चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग निहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। किताब मुक़द्दस में कहीं भी हम यशवा और उसके मुशीरों को एक साथ जमा होते हुए नहीं देखते कि वो कोई हरबा या हिकमत अमली तैयार करें। कौन इस तरह से उनकी रहनुमाई कर रहा था? दूध और शहद बहने वाला मुल्क कनान देने का वादा करने वाला खुदा उनकी रहनुमाई कर रहा था। खुदा ने कहा, मैं उनकी तलाश करूंगा और उन्हें जमा करूंगा और उन्हें बचाऊंगा। इस जमाने में भी हम में से बाज यशवा की तरह पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं और बाज खुदा की मर्जी को जानकर उसे पूरा करते हैं। ताहम दरअसल ये खुदा ही है जो सब काम कर रहे हैं। हमला करने की बजाय खुदा ने उन्हें सिर्फ शहर के गिर्द चक्कर लगाने को कहा था। यह खुदा का ही तरीका था जिससे बनी इसराइल को फतह मिली थी। आप सब खुशखबरी का काम भी इसी तरह पूरा होता है। जब खुदा हमें कहते हैं मुनादी करो तो हमें मुस्तैदी से मुनादी करनी चाहिए, और जब खुदा कहते हैं शहर के गिर्द चक्कर लगाओ तो हमें महज चक्कर लगाना चाहिए। जब खुदा कहें ललकारो तो हमें ललकारना चाहिए। ताहम अगर कोई खौफजदा होकर ना ललकारे तो खुदा को मलाल होगा कि उन्होंने उस शख्स को चुना है। जब उन्होंने ललकारा जैसे उन्हें कहा गया था, तब खुदा ने यरीहो शहर को तबाह करने की तैयारी की थी। जब बनी इसराइल ने खुदा की हिदायत पर अमल किया था तो यरीहो के साथ क्या हुआ था? यशवा बाब 6 आयत 16 में यूं मरकूम है कि और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यशवा ने लोगों से कहा ललकारो, क्योंकि खुदामन ने ये शहर तुमको दे दिया है, और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदामंद की खातिर नेस्त होगा। फक्त रहब कस्बी और जितने उसके साथ उसके घर में हों वो सब जीते बचेंगे, इसलिए कि उसने उन कासिदों को जिनको हमने भेजा छुपा रखा था। और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना। ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो और यूं इसराइल के खैमागाह को लांती कर डालो और उसे दुख दो। लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावंत के लिए मुकद्दस हैं, सो वो खुदावंत के खजाना में दाखिल किए जाएं। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी, और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। आप क्या सोचते हैं? चूंकि हम हमेशा किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हम इसे बतौर इल्म अच्छी तरह जानते हैं। ताहम जब हमें वाकई किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो हम अक्सर तजर्बाकार मर्दों, बासलाहियत लोगों और दीगर साजगार हालात को देखने पर मजबूर होते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस सूरत हाल में भी खुदा शामिल हैं। अगर खुदा फरीसियों या शरा के आलिमों को अपना शागिर्द मुंतखब करते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो किताब मुक़द्दस से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ताहम खुदा ने साहिल समुंदर से माहीगीरों को चुना और अपने शागिर्द बनाया। इसकी वजह पर गौर करें। उनकी बजाय क्यों खुदा ने उनका इंतखाब किया था? हमारी काबिलियत से ज्यादा खुदा हमारी फरमाबरदारी को देखते हैं। खुदा जिन लोगों की तलाश करते हैं वो हैं जो ईमान के साथ खुदा की मर्जी की पैरवी करते हैं। वो उन लोगों की तलाश नहीं करते जो ललकारते नहीं हैं, हालांकि खुदा उन्हें ललकारने को कहते हैं, और ना ही उन लोगों को चुनते हैं जो शहर के गिर्द चक्कर नहीं लगाते, हालांकि खुदा उन्हें इसके गिर्द चक्कर लगाने को कहते हैं। इसकी वजह यह है कि खुदा ने पहले ही कामयाबी का फॉर्मूला तैयार कर रखा है। खुदा ने खुदा माँ और खुदा बाप और खुदा की कलीसिया की खबर की इंटरनेट के जरिए तमाम लोगों को मुनादी करने की इजाजत दी है। अगर हम हर वक्त खुदा के कलाम पर तवज्जो दें और इसकी पैरवी करें तो किसी दिन हम सोचेंगे कि हमने इन सब लोगों को कब मुनादी की थी। जब हम में से हर एक 10 लोगों को मुनादी कर रहा है तो खुदा 1000 और 10,000 लोगों को मुनादी कर रहे हैं।
जब हम सिर्फ इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं तो खुदा पहले ही इसे तबाह कर रहे हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदा हमेशा इस अजीम काम के मरकज में है। खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनमें ईमान हो ताकि उन्हें अपना शागिर्द बना सकें, ना कि तजुर्बाकार लोग और ना ही बहुत बासलाहियत या इल्म रखने वाले इंसान को। खुदा नूह और अब्राहम जैसे ईमानदारों को ढूंढ रहे हैं। चूंकि खुदा ऐसे तमाम लोगों को ढूंढना और खुशखबरी के अजीम काम को पूरा करना चाहते हैं, तो मैं आपको ईमान के फर्जंद बनने को कहूंगा जो हमेशा खुदा के कलाम पर तवज्जो दें और इसकी पैरवी करें। खरूज बाब 17 से एक और हवाला देखते हैं। आयत 8 में यूं कहा गया है कि तब अमालिकी आकर रफीदी में बने इसराइल से लड़ने लगे, और मूसा ने यिशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालिकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यिशवा अमालिकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और होर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, कौन गालिब रहते थे? बनी इसराइल गालिब रहते थे। क्या जंग का नतीजा मैदान जंग में तलवार चलाने वाले लोगों की अहलियत पर मुनहसर था, या ये मूसा ने किया था जिसने पहाड़ की चोटी पर हाथों को उठाए रखा था? जब तक मूसा हाथ उठाए रखता था, बनी इसराइल गालिब रहते थे। लेकिन जब वो अपने हाथ लटका देता था, तब अगरचे जोंगलियांग जैसा अजीम शख्स भी उनके साथ होता तो वो हारने लगते थे। ये तमाम वाकयात हमें एहसास दिलाते हैं कि कुव्वत का मंबा कौन है। हमें एक बार फिर इसके मुतालिक सोचने की जरूरत है। इन वाकयात के जरिए हम इस बात की अहमियत जान सकते हैं कि क्यों हमें ईमान रखना चाहिए, और खुदा के कलाम में कुछ भी बढ़ाए या घटाए बगैर क्यों हमें खुदा की मुकम्मल पैरवी में जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं कैसे इसराइल को बचा सकता हूँ? ना तो मेरे पास काबिलियत है, ना ताकत, ना मेरे पास दौलत है, और ना ही मेरे पास दूसरों की निस्बत कुछ खास है। ऐ खुदा, आपने मुझे क्यों चुना है? खुदा ने जिदाउन को किसी और वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ उसके ईमान की वजह से चुना था। इस जमाने में भी खुदा ने हमसे कहा, तुम्हें 7.8 अरब लोगों को खुशखबरी की मुनादी करनी है। दरअसल ये खुदा ही है जो मुनादी करते हैं। बेशक खुदा के पास मुनादी करने के बहुत से तरीके हैं। वो अपने फर्जंदों के मुंह से मुनादी करते हैं, और इंटरनेट के जरिए मुख्तलिफ तकनीकी तरक्की भी करते हैं, क्योंकि उनके फर्जंद हर एक को मुनादी नहीं कर सकते। हमारे नुक्ता नजर से ऐसा लगता है कि साइंसदानों ने साइंस में तरक्की की है, ताहम क्या ये खुदा नहीं जिन्होंने साइंस को तरक्की देने और निजात के काम को आगे बढ़ाने के लिए हर दौर में लोगों को हिकमत और इल्म दिया है? अगर खुदा ने अब्राहम के जमाने में लोगों को ऐसे हिकमत और इल्म दिया होता, तो क्या हमारे पास ये मौके होते जो आज हैं? हमें खुदा बाप और खुदा माँ से मिलने या यशवा, जिदाउन और मूसा का इंद्राज देखने का मौका ना मिलता, और हमें अब्दी मौत की दुनिया में जाना पड़ता। ताहम हमें अपना फजल बख्शने के लिए खुदा ने इस दौर में तेजी से साइंस की तरक्की की है, और ऐसा तमाम माहौल और हालात पैदा किए हैं जहां दुनिया भर के तमाम लोगों को खुशखबरी की मुनादी जल्द की जा सकती है। अब हम फौरन जमीन की मुखालिफ सिमत से होने वाली चीजों को देख और सुन सकते हैं। खुदा ने ऐसी दुनिया तख्लीक की है जिसमें आप कुछ भी वहां गए बगैर जान सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर हमारे खुदा सब कुछ कर सकते हैं। क्या हम इस बात पर कायल नहीं कि सामरिया और जमीन की इंतहा तक जल्द खुशखबरी की मुनादी की जाएगी? अगर हम खुदा के हमें दिए हर हुक्म की तामील करते हुए हर चीज पर अमल करेंगे। आयत 12 से जारी रखते हैं।
और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया। और हारून और होर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। और यशवा ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावन ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे। क्या इसका यह मतलब नहीं कि इसे ना भूलें कि मैं अमालेक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा। और उसने कहा, खुदावन ने कसम खाई है, सो खुदावन अमालेकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। हम इंसान समझते हैं कि तमाम चीजों का नतीजा लोगों के दरमियान ताल्लुकात से निकलता है। ताहम असल में कामयाबी का एक फॉर्मूला है जिसका इतलाक खुदा पहले ही रूहानी दुनिया में कर चुके हैं। इसलिए वो वैसा ही करने के लिए इस जमीन पर मौजूद इंसानों को हिदायत देते हैं। अगर हम उसी तरीके पर अमल करें जैसे वो है तो हम यकीनन खुदा के तैयार करदा नतीजे को हासिल करेंगे। ताहम अगर हम खुदा की मर्जी से नाफरमानी करें और उसमें अपनी सोचें शामिल कर दें और उसे अपने तरीके से पूरा करें तो खुदा हमें किसी ज्यादा फरमाबरदार से बदल देंगे ताकि जो नतीजा खुदा हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकें। कुछ लोग इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि इब्तदाई कलीसिया के वक्त में खुदा के मानने वाले पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत सी बातों में कम थे। इस पर पौलुस रसूल का जवाब यह था कि खुदा की तरफ से बुलाए जाने पर तो निगाह करो। हमारे भाई बहनों में बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए। आपके ख्याल से क्यों खुदा ने ऐसे लोगों को चुना? ताकि कमजोरों के जरिए ये जाहिर हो कि कुव्वत का मंबा खुदा है। आपको ये कलमात याद हैं, सही? अगरचे इस जमीन पर हमारे हालात गैर मौजू हैं, पर खुदा इन गैर मौजू हालात को बड़े मौके में तब्दील कर देते हैं। ये हमारे खुदा ही हैं जो कमजोरों को जोरावरों से ज्यादा जोरावर बना देते हैं। ये खुदा की कलीसिया में है। क्या यही वजह नहीं कि खुदा की कलीसिया सारी दुनिया को बचाएगी? कभी ना भूलें कि खुदा हमेशा हमारा खजाना है। हमें फौरी ये समझना चाहिए कि खुदा इस तीन सिमती जहान का निजाम चलाते हैं जिसमें हम इंसान रहते हैं। खुशखबरी के काम के तेजी से पूरा होने और आसमान की बादशाही के करीब आने का यही तरीका है। आए इसके बारे में एक बार फिर सोचते हैं। यशायाह बाब 60 आयत 20 में ये लिखा है कि तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा और तेरे चांद को जवाल ना होगा, क्योंकि खुदावन तेरा अब्दी नूर होगा। खुदा हमारा नूर होंगे और तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे। जिस दिन हमारे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे तब हम आसमानी फरिश्तों के जहान में अब्दी खुशी और शादमानी पाएंगे। हम खुदा के साथ अब्दुल-अबाद अब्दी जिंदगी और बरकत से लुत्फानंदोज होंगे जो हमें हर रोज एक नई तकलीफ बनते देखने की खुशी देंगे। आयत 21 से देखते हैं, और तेरे लोग सबके सब रास्तबाज होंगे, वो अब तक मुल्क के वारिस होंगे, यानी मेरी लगाई हुई शाख और मेरी दस्तकारी ठहरेंगे ताकि मेरा जलाल जाहिर हो। सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे हकीर एक जबरदस्त कौम। मैं खुदावन ऐन वक्त पर यह सब कुछ जल्द करूंगा। खुदा ने कहा वो सब कुछ पूरा करेंगे। हमें सिर्फ उस राह पर चलना है। हमें उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करने की जरूरत है जो खुदा हमें करने को कहते हैं। जब खुदा हमें रास्त काम सौंपते हैं तो हम उस रास्त काम को वफादारी से करें और उस काम को पूरा करने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करें। जब खुदा हमें कोई ऐसा काम सौंपे जिसे जोशो खरोश के साथ करना चाहिए तो हम इसे जोशो खरोश से करें। जब खुदा हमें अराकीन की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो हम इस काम के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करें। जब खुदा हमें मुनादी करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो हम ईमान के साथ मुनादी करने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करें। जब हम मुनादी करें तो खुदा हमें एक बात को याद रखने को कहते हैं। यशायाह बाब 51 आयत 7 पढ़ते हैं,
ऐ सदाकत शनासो, मेरी सुनो। ऐ लोगो, जिनके दिल में मेरी शरीयत है, इंसान की मलामत से ना डरो और उनकी तानाजनी से हिरासा ना हो, क्योंकि कीड़ा उनको कपड़े की मानंद खाएगा और किर्म उनको पश्मीना की तरह खा जाएगा। लेकिन मेरी सदाकत अब तक रहेगी और मेरी निजात पुश्त दर पुश्त। ये इंतबा खुदा ने हमें दी थी। हमें किससे नहीं डरना चाहिए? खुदा ने कहा, इंसान की मलामत से ना डरो और उनकी तानाजनी के मुतालिक क्या, उनकी तानाजनी से हिरासा ना हो। हमें उनकी तानाजनी से हिरासा नहीं होना चाहिए, लेकिन खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी में हमें दुनिया के लोगों के सामने सच्चाई की गवाही देनी है। ऐसा करने से मुझे उम्मीद है कि सयून के तमाम फर्जंद दुनिया को बचाने में सबकत ले जाएंगे। इसी के साथ मैं आज का वाज खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।